बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की सूरह आराफ में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। जिस वक़्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफ़राज़ किया गया तो वो अपनी कौम के पास गए और उन्होंने कहा, तुमको अपने रब का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, तुम्हारा खैर खा और अमीन हूँ। आयत नंबर 68। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ये पैगाम उनके खुदाई मिशन के तनाज़ुर में था, लेकिन इस पैगाम के अंदर जो असूल बताए गए हैं उनका वसी मानों में हर जगह इतलाक़ हो सकता है। खैर खाही और ईमानदारी ये बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। जो शख्स ये चाहता है कि उसका मुआशरा अच्छा हो, उसकी इज्तमाइयत मज़बूत पाँव पर खड़ी हो, लोग एक दूसरे के खैर खा हों, उनके ताल्लुकात बेहतर हों, उसके लिए ज़रूरी है कि उस मुआशरे के अरकान एक दूसरे के साथ खैर खाही करें और ईमानदारी का रवैया रखें। अब सवाल ये है कि खैर खाही क्या है? खैर खाही से मुराद ये है कि अरकान समाज आपस में नफ़रत ना रखें, हसद और बुग़्ज़ से दूर रहें, तासुब की परछाई भी उन पर ना पड़े। ऐसी सूरत में एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। होता ऐसा है कि जब इज्तमाइयत होती है तो बाहम मफादात टकरा जाते हैं, रंजिशें पैदा होती हैं, तलखियाँ जन्म लेती हैं। कोई भी ऐसा मुआशरा जो बहुत ही मिसाली किस्म का हो, ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर तलखियाँ जन्म ना लें, वहाँ पर इख्तलाफ पैदा ना हो। लेकिन उन लोगों का कमाल ये होता है कि बावजूद इख्तलाफ के, बावजूद तज़ादात के, वो बाहम उल्फ़त व एहतराम का रिश्ता कायम रखते हैं। जो मुआशरा इस नहज पर हो कि इख्तलाफ के बावजूद वो दूसरे का खैर खा हो, वो मुआशरा जो है एक मिसाली मुआशरा होता है। इसी तरह ये भी एक सवाल है कि ईमानदारी से क्या मुराद है? ईमानदारी से मुराद ये है कि इंसान की शख्सियत दोहरी ना हो, वो डबल स्टैंडर्ड ना हो, वो अपने लिए कुछ और पसंद करे और दूसरों के लिए कुछ और पसंद करे। उसका मियार मबनी बर इंसाफ हो, उसकी शख्सियत जो है वो काबिल पेश गोई हो, उस पर लोग भरोसा करें, क्योंकि जब उस पर भरोसा करेंगे और इज्तमाइयत में ऐसे लोगों की अक्सरियत होगी कि जिन पर एतमाद किया जा सकता है, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो फिर ऐसा मुआशरा जन्म लेगा जो काबिल एतमाद होगा। और जब ऐसे मुआशरे जन्म लें जो काबिल एतबार हों, जो काबिल भरोसा हों, तो फिर लाइक कौमें जन्म लेती हैं जो बैनुल अक़वामी मसाइल को पुरअमन तौर पर हल करने के मौक़े मुहैया करती हैं। खुलासा कलाम ये है कि हर शख्स के अपने मुफाद होते हैं, हर शख्स तरक्की करना चाहता है। तरक्की करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरों की खैर खाही और एक ईमानदारी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका दोहरा फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि इंसान की अपनी शख्सियत काबिल एतबार बनती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाता है जिसमें एक दूसरे की खैर खाही होती है, अमन होता है और तरक्की के बेशुमार मौके होते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि मुआशरा जो है बेहतर से बेहतर हो, उनको चाहिए कि वे इन दो खतूत पर मेहनत करें। वो मुआशरे के अंदर ऐसे अरकान पैदा करें, उनकी ऐसी तरबियत करें जिनके अंदर इज़हार का जज्बा हो, जो दूसरों के खैर खा हों, जो दूसरों के लिए कुर्बानी देना जानते हों, और दूसरी सिफ़त उनके अंदर ईमानदारी की हो। ये दो असूल जो हैं ये एक मुस्तहकम, पायदार और जानदार किस्म की इज्तमाइयत को जन्म देते हैं। खैर खाही और ईमानदारी दोनों मुस्बत खूबियाँ हैं। अगर मनफी सोच तमाम बुराइयों की जड़ है तो मुस्बत सोच तमाम अच्छाइयों का मरकज़ व माखज़ है। ये दो खूबियाँ तमाम अखलाकी खूबियों का निचोड़ हैं। इन्हें आप दो ना कहें बल्कि इन्हें 2000 खूबियाँ कहें, क्योंकि जिन अशख़ास के अंदर ये दो खूबियाँ होती हैं उनके अंदर दीगर अखलाकी महासिन भी मौजूद होते हैं। उनकी शख्सियत बहुत आला और काबिल एतबार होती है। यही दो सतून हैं जिस पर अखलाकियात की, समाज की, इज्तमाइयत की अमारत खड़ी होती है। अगर ये दो सतून कमज़ोर हो जाएं तो फिर सारा समाजी ढांचा कमज़ोर होता है। अगर ये दो सतून मज़बूत हों तो पूरा समाजी ढांचा मज़बूत होता है। कुरान हकीम ने एक छोटी सी आयत में सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के दो ऐसे असूल बताए हैं, हम कह सकते हैं कि समंदर को कूज़े में समो दिया है।